29 सितंबर 2016 पीओके में भारत का पहला सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय सेना रात को पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और अगले दिन पूरी दुनिया को पता चल जाती है कि इंडिया अब डिफेंसिव खेलना छोड़ दिया है। 26 फरवरी 2019 द सेकेंड एयर स्ट्राइक ऑन पीओके, और पूरी दुनिया को पता चल जाती है इंडिया अब अटैकिंग खेलना शुरू कर दिया है। और ये सेकेंड एयर स्ट्राइक के बाद बहुत सारे इंडियन अपने घर में सोफा के ऊपर हाथ में रिमोट लिए हुए न्यूज चैनल को देखते हुए बोलते हैं, चलो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, ऐसा और 2-4 स्ट्राइक्स होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या लोगों का ऐसा सोचना जायज है? और क्या इसके बाद ऐसे और कोई स्ट्राइक्स देखने को मिले हैं? यस दोस्तों, ये जो 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे वो पाकिस्तान के ऊपर हुआ था, और इसके बाद जो स्ट्राइक्स हुए हैं वो चाइना के ऊपर हुए हैं। इंडिया चाइना के बीच में जो तनाव है ये आप सभी को मालूम होगा, लेकिन उसके बाद जो स्ट्राइक्स हुए हैं इसका इम्पैक्ट शायद सभी को मालूम नहीं है। तो ये स्ट्राइक कब हुई? दोस्तों, चाइना के ऊपर जो स्ट्राइक हुआ वो बुलेट से नहीं हुआ था, वो वॉलेट से हुई थी, और जिसको हम डिजिटल स्ट्राइक बोलते हैं। और जो फर्स्ट डिजिटल स्ट्राइक हुआ था वो हुआ था 29 जून 2020 को, जिसमें 59 ऐप्स बैन हुए थे इंक्लूडिंग टिकटॉक। दोस्तों, आपको मालूम होगा टिकटॉक में बहुत सारे इंडियंस इन्वॉल्व थे। उनमें से बहुत सारे क्रिएटर्स थे जो ये टिकटॉक को लेकर अपना कैरियर बना रहे थे, अपना इनकम बना रहे थे। लेकिन टिकटॉक की आप रातों रात बैन हो गई, सुबह कोई भी उसको एक्सेस कर नहीं पाए। फिर भी वो लोग चुप रहे, जबकि उनके कैरियर कंप्रोमाइज हो रही थी, फिर भी उन्होंने चुप रहा क्योंकि ये देश के हित में था। दोस्तों, फिर सेकेंड डिजिटल स्ट्राइक हुआ 24 जुलाई 2020 को। इसमें क्या हुआ, 47 ऐप्स को बैन किया गया, और इसमें ज़्यादातर क्लोन ऐप्स थे इंक्लूडिंग टिकटॉक लाइट। ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला क्योंकि मीडिया वाला ने इसको ज़्यादा उछाला नहीं। और हमारे देश में मीडिया ज़्यादा किसको उछालता है? जिसमें उनको ज़्यादा टीआरपी मिले। टीआरपी से उनको क्या फ़ायदा होगा? ऐड का ट्रैफिक और कॉस्ट दोनों बढ़ जाएगा। इसके बाद थर्ड डिजिटल स्ट्राइक हुआ 2 सितंबर 2020 को, जिसमें 118 आपको बैन किया गया इंक्लूडिंग पबजी गेम। और ये सब आपको क्यों बैन किया गया? जैसे कि आपको मालूम है इसमें कुछ सिक्योरिटीज का इशू था, जो कि देश के सिक्योरिटीज लीक होने का चांसेस था। और आपको मालूम होगा जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज करना शुरू करते हैं, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का एग्रीमेंट आता है, जिसको हम ना पढ़ते हुए स्क्रॉल करके सिर्फ एग्री बटन को दबा देते हैं। इसका मतलब उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर आपको यूज करने के लिए जब हम यूज करना शुरू करते हैं तो आप हमें कुछ परमिशंस मांगता है, जैसे कि आपके गैलरी को एक्सेस करने के लिए, आपको कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने के लिए परमिशन मांगता है, और हम आंख बंद करके वो परमिशन दे देते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने कॉन्टैक्ट बुक में अपना बैंक डिटेल्स, अपना कार्ड डिटेल्स वगैरह सेव करते हैं। आप सोचिए, जो भी डाटा हम सेव करके रखते हैं हमारे पर्सनल मोबाइल पे, वो कितना सेफ है। लेकिन दोस्तों, असली मुद्दा है ये सब ऐप्स को बैन क्यों किया गया और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे एक पेरेंटिंग कोच, एक हेल्थ कोच का ये जो डिजिटल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के साथ क्या रिलेशन है, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फ्यूचर में इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष जना, हेल्थ एंड लाइफ कोच, और मैं आपको बता देता हूं मैं लाइफ कोच हूं, पेरेंटिंग के ऊपर काम करता हूं। और आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसके पीछे मेरा 2 मकसद है। एक तो इस वीडियो का पेरेंटिंग के साथ भी रिलेशन है, और दूसरी चीज़ है हमारे देश के सिक्योरिटी के साथ भी रिलेशन है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं ये सोच के बना रहा हूँ, जब 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हमारे इंडियन बोलने लगे कि ऐसा 2-4 और स्ट्राइक होना चाहिए। क्यों हम इतने आसानी से बोल दिए 2-4 और स्ट्राइक होना चाहिए? क्योंकि इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। जो भी कर रहा है, इंडियन आर्मी कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स कर रहा है। अगर किसी की जान जा रही है, किसी को तकलीफ हो रही है तो उनको हो रही है, हमें कुछ नहीं हो रही है। हम तो बस टीवी देख के मजा ले रहे हैं। लेकिन ये जो पबजी बैन हो गया, जो टिकटॉक बैन हो गया, इसको लेके हम चुप बैठ गए। क्योंकि जब टिकटॉक बैन हो गया,
हालांकि कुछ क्रिएटर्स का कैरियर उसमें बर्बाद हो गया, फिर भी वो क्रिएटर चुप रहे क्योंकि सबसे परे देश है और वो देश को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो लोग चुप रहे। लेकिन जब आज पबजी बैन हो गया तो पबजी खेलने वालों ने आवाज उठा दी कि इसको अनबैन कीजिए, इसके ऊपर से बैन हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे कंफर्ट में कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। जब कोई देश के लिए अपना जान दे रहा है, हम बोलते हैं 2-4 और स्ट्राइक होना चाहिए। जब हमें जान भी नहीं देना पड़ रहा है, बस हमारे कंफर्ट को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तब भी हम बोलते हैं बैन हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारा कंफर्ट में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सोचिए कितना स्वार्थी बन गए हैं हम। दोस्तों आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं और आपसे हम जो YouTube और Facebook के थ्रू बात कर रहे हैं, हमारा मकसद में पहुंचने से पहले हम आपको पबजी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पबजी है क्या? क्यों बताना जरूरी समझता हूँ? क्योंकि जो लोग पबजी खेलते हैं उनको पबजी के बारे में कुछ कुछ मालूम है और जो नहीं खेलते हैं उनको बहुत कुछ मालूम नहीं है। इसलिए मैं सोचा चलिए पहले पबजी के बारे में आपको बता देते हैं। पबजी का फुल फॉर्म जो है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, ये एक बैटल गेम है। दोस्तों ब्रैंडन ग्रीन नाम का एक आयरलैंड का एक बंदा एक जापानीज मूवी बैटल रॉयल से इंस्पायर होके ब्लू होल नाम के एक साउथ कोरियन कंपनी के लिए एक गेम बनाता है जिसका नाम पबजी, जो 2017 मार्च में बीटा वर्जन में लॉन्च होता है और दिसंबर 20 ऑफ 2017 को फुल वर्जन में रिलीज होता है। लेकिन वो आगे चल के चाइना में बैन हो जाती है और चाइना का टेंसेंट गेम नाम का एक कंपनी ब्लू होल के साथ मिलके पबजी मोबाइल नाम का एक ऐप बनाता है, जो कि सारी दुनिया में मशहूर हो जाती है और इंडिया में एवरेज 70 मिलियन पीपल इसके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जान के आपको हैरानी होगी कि पबजी के सबसे ज़्यादा प्लेयर जो थे वो चाइना में थे। 70 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स इन चाइना। लेकिन चाइना ने 8 मई ऑफ 2019 को इसको चाइना में बैन कर दिया और उसको रिप्लेस कर दिया गेम ऑफ पीस नाम का एक पैट्रियटिक गेम से। इसमें क्या होता है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको चाइनीज एयरफोर्स का अवतार दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो भी चाइनीज पीपल इस गेम को खेलते हैं उनमें पैट्रियटिक फीलिंग आता है, मतलब देशभक्ति उनमें आता है, जो कि एक स्पेशल वर्जन बनाया गया है सिर्फ चाइना के लिए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए वही पुराना वाला वर्जन, जिसमें ना कोई ड्रेस कोड होता है ना कुछ होता है, कोई भी किसी को मार सकता है। लास्ट तक सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को मारना जरूरी होता है, जिससे क्या होता है दिमाग में एक तरह का किलिंग का एटीट्यूड डेवलप होता है। और ये जो गेम दुनिया भर में 600 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो जाता है। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए 600 मिलियंस मीन्स 60 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड दुनिया भर में, और चाइना में उसका दूसरा वर्जन चलाया जाता है जिसको गेम ऑफ पीस बोला जाता है। मतलब चाइना के लिए एक वर्जन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए दूसरा वर्जन। तो इससे क्या पता चलता है, चाइना अपने देश में एक पेट्रियटिक फीलिंग क्रिएट करता है और बाकी सारा देश में एक क्रिमिनल फीलिंग क्रिएट करता है। और क्योंकि पबजी खेलने वालों में से 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो सोचिए वो सब स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या होगा, देश का फ्यूचर क्या होगा, इसका इम्पैक्ट देश के ऊपर कैसे पड़ेगा। दोस्तों ये एक सोची समझी प्लान है और हमारे देश में लाखों लड़के, लाखों बंदे ये गेम जो खेल रहे थे वो आज अपील कर रहे हैं इससे बैन लिफ्ट करने के लिए, मतलब इससे बैन हटाने के लिए वो बोल रहे हैं। तो दोस्तों हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होना चाहिए? दोस्तों शायद ये बैन ना हटे, शायद ये बैन हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसी तरह का गेम खत्म हो जाएगा। एक खत्म हो गया तो कल इसी तरह का सैकड़ों गेम आ जाएंगे जिसका इम्पैक्ट वही होगा, स्टूडेंट्स के दिमाग पे उसी तरह का असर करेगा। दोस्तों अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये डिफेंस मिनिस्टर तक पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे और ऑनरेबल प्रेसिडेंट तक पहुंचे, ताकि फ्यूचर में इसी तरह का कोई गेम को परमिशन देने से पहले वो 100 बार एनालाइज करें
और बच्चों के दिमाग पर इसका कैसे असर पड़ता है उसको समझते हुए इसको परमिशन दें। अगर आपके कांटेक्ट में ऐसे कोई गेमर्स हैं जो पबजी या इसी तरह का कोई भी गेम से एडिक्टेड हैं, उनको उस एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइए। दोस्तों, इसके अलावा और अगर कोई सजेशन हो और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं ये वीडियो दूसरे किसी का हेल्प कर सकता है तो इसको दिल से शेयर कीजिए। विदाई लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।